नमस्ते लिब्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो लिब्रा आप? तुला राशि वाले कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। 20 से 26 की एक एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ कि आप कैसे रहोगे अपने पार्टनर के लिए एंड आपके पार्टनर आपके लिए कैसे रहेंगे। एंड ओवरऑल की भी एनर्जीज चेक करूँगी, बट सिंगल्स के लिए भी इस रीडिंग में रहेगी कि भाई सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। बट स्टिल कहूँगी खुले दिमाग से देखिएगा। है तो ये जनरल प्रेडिक्शन हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है, बट आप अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट ओपन माइंड से देखिएगा। अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ खुले दिमाग से देखिएगा। एंड अच्छी लगे रीडिंग तो शेयर्स भी जरूर करें। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड जिस भी साइन से देखना चाह रहे हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते होंगे, उस साइन से देखिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। एक ब्लेसिंग से। काल्की जी, देखो काल्की जी ऐसे भगवान थे ना, ये विष्णु जी के 10वें अवतार में से एक हैं एंड आखिरी अवतार कहते हैं इसे। बट इनकी अगर कृपा हो तो कभी कभी ना सिचुएशन या परिस्थिति ऐसी होती है कि भाई आस पास ना कई चीज़ें नेगेटिव है या कई लोग ऐसे हैं जीवन में जिनको आपको फेस करना पड़ता है, निकलना पड़ता है सिचुएशन से। तो मुकाबला करने की ना मतलब लड़ने की या मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करते हैं ये। तो सदा इनकी कृपा बनी रहे आप पे। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब डेक में आपकी एज अ कपल्स के लिए पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ लिब्रा कि आप किस वे में रहोगे, आपकी सोच कैसी रहेगी, कैसी एनर्जीज आपकी रहेगी, आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी इस वीक में। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा वालों की एनर्जीज कैसी रहेगी। लिब्रा लिब्रा की एनर्जीज कैसी रहेगी। यहाँ पे एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ, फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ना कई चीज़ें ना पता चल रहता है इंसान को कि भाई मैंने कभी, हो सकता है कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हो रिलेशनशिप में या सब कुछ पता होते हुए, कहते हैं कभी कभी आपका ना बिगिन की अगर फेस को थोड़ी सी मुझे खोए खोए से दिख रहे हो। आपका दिखता है एक पैशनेट लव, जुनून या एक नैया, कहते हैं ना भाई कि यहाँ से वहाँ पार करना है। कुछ चीज़ें हैं जो बीच में हर्डल्स है जिसको पार करना है, वो कहीं ना कहीं वो चाहत मुझे आपकी दिखती है कि मुझे ऐसे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे बात करना चाहिए पर्सन से। बट आप थोड़े से मुझे बुझे दिख रहे हो। आपको लगता है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा। आप इस वीक में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े से मुझे खोए खोए से दिख रहे हो। एक्सपेक्टेशंस टू मच रखते हुए दिख रहे हो पर्सन से कि भाई वो सामने वाला अप्रोच करे, बातें करे, लविंग बातें करे, मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे अगर कहूँ तो आपका जुनून भी दिखता है। कहीं ना कहीं आपका मन ऐसा भी मीड फेज में, देखो इस वीक के मीड की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि चलो मैं ही एक टेक ले लेता हूँ, मैं ही बात कर लेता हूँ। आपकी दिखती है। आपकी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो फिजिकल डिजायर्स भी टू मच हाई दिखती है इस वीक में। बट वही कहते हैं ना कि भाई नहीं कुछ होगा, तो वैसा चीज़ दिखता है। आप थोड़े से मुझे स्टक दिखते हो। क्या हो सकता है ऐसा आपका चल रहा हो रिलेशनशिप की, पर्सन ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे कहूँगी उसकी असमंजस भी, या आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, वो चीज़ों की दिखती है। कुछ हद तक सरप्राइजिंगली भी कई चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन करने की कैपेसिटी मुझे आपकी कम दिखती है। एंड कम्युनिकेट में भी अगर कहूँगी तो आप कम्युनिकेट मतलब खुद को ही इग्नोर करते हुए, सामने पर्सन बात करे ना करे, बट आप भी मुझे दिख रहा है कि कट ऑफ करना, मन में बहुत चाहत लेकिन ओपन अप की कैपेसिटी मुझे कम दिख रही है। या कहूँगी अगर डिस्टेंस लव है तो कहीं ना कहीं आप मिलना चाहते हो, आमना सामना बात करना चाहते हो, वैसी फीलिंग्स मुझे ज़्यादा दिखती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की। आपके पर्सन की कैसी रहेगी एनर्जीज 20 से 26 के बीच में। उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, वो क्या सोचते हुए दिख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपकी तरफ में, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना तो पर्सन थोड़े से मुझे मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। इट मीन्स की अर्निंग पे फोकस ज़्यादा दिख रहा है, इनका कामों पे ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, तो उस चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व तो करके रखेंगी। बट आपकी तरफ में कहूँगी पर्सन ना इस वीक में इमोशनली कहूँगी अवेलेबल कम रहेंगे। इमोशंस मुझे कम दिख रहा है, बिकॉज ये तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं एंड खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बट रिलेशनशिप में वही बात है ना कि आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि सामने वाला ये करे, अप्रोच करे, इस तरह से करे, तो यहाँ पे मुझे कम दिख रही है। अगर आप दोनों बहुत भर भर के कम्युनिकेशंस भी करोगे तो यहाँ पे कहूँगी लव की अगर इमोशनली अगर कुछ कनेक्शन सोचोगे तो इस वीक में मुझे नहीं दिख रहा है लविंग कुछ ऐसा। बट हाँ नॉर्मल सा रहेगा इनकी तरफ से। कहते हैं ना भाई ये अपने कामों में इतने आपको खुद को इंगेज करके रखेंगे, आपके लिए मुझे कम टाइम दिख रहा है।
बट रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते हुए दिख रहे हैं, या कुछ बुरा नहीं, या कहूँगी कहीं भी कलेश नहीं दिख रहा है, वैसा फीलिंग्स तो मुझे नहीं दिख रहा है। ये भी कहीं ना कहीं डाउन टू द अर्थ अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे दिख रहा है कि भाई ये भी थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट शायद आपको फील ना हो, या आपसे आपने अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो उसके रिगार्डिंग ये सोचते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि आपसे जाने अनजाने कुछ गलतियाँ या कुछ ऐसी बातें कह दी हो, तो कहते हैं ना दिमाग में जहन में लोग घर कर जाते हैं, वैसी वाली एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की भी दिखती है कि वो चीज़ें जहन में हैं, घर कर गई हैं, एंड उसके लिए सोचते हुए रिलेशनशिप के लिए। बट खुद को अगर कहूँ तो भाई यहाँ पे इंगेज कामों में खुद को ज़्यादा करके रखते हुए दिख रहे हैं, फोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं, एंड यस इंट्यूशंस पे भी वर्क करते हुए दिख रहे हैं। एंड इनकी अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की जगह परिवर्तन की भी सिचुएशंस हो सकती है। कई चीज़ों को क्लोज करके कहते हैं ना कि एक न्यू फेजेस, नई जगह, वो भी कुछ लोगों के लिए करियर वाइज हो सकता है कि चल रहा हो। ये कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी एक फीलिंग्स दिखती है। बिकॉज स्टिल दो दो कार्ड तो मेजर काना के हैं, बट लियो एंड वर्गो के एनर्जीज टू मच हाई हैं फीलिंग्स में। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कुछ मेजर एक्शंस लेंगे। ये तो इनकी फीलिंग्स हुई, क्या ये कुछ एक्शंस लेंगे। एक्शंस क्या इनका कुछ नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शंस रहेगा, क्या कुछ टाइम में इनका कुछ सिनेरियो बदलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनका कोई नेक्स्ट एक्शंस। देखो एक्शंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे हुक एंड क्रुक दिखती है, या कहूँगी ये ना रिलेशनशिप जब इंसान बहुत लंबा समय तक रख लेता है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कहता है कि अपना दबदबा बनाना चाहता है, वो इनकी चाहत दिखती है। एंड थोड़ी सी मुझे क्योस फेजेस भी, या कहूँगी थोड़ा सा कहता है ना कि भाई आप अगर सपोर्ट नहीं करे हो तो क्या, ये कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे स्टक भी दिख रहे हैं। यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, या अप्रोच, या बातें, या आप अगर कहते हो कि भाई आमने सामने मिल के बात हो, तो कहीं ना कहीं वो भी प्लानिंग्स दिखती है। बट ये पर्सन टू मच कहूँगी थोड़े से इमोशनली कम मुझे मतलब अवेलेबल कम दिख रहे हैं, इमोशंस कम दिखेगा आपको अपने पर्सन की तरफ में। ये थोड़े से बाहरी लोगों से भी कहूँगी घिरे हुए ज़्यादा रहेंगे, एंड उनके तरफ में कहूँगी कम्युनिकेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक्शंस के रूप में अगर कहूँ तो आप इनसे थोड़ा सा नॉर्मल, या कहूँगी जितनी हद तक काम भर बातें कर सकते हो उस वे में करें। कुछ एक्सपेक्टेशंस इनसे ज़्यादा हाई रखोगे तो कहूँगी वहाँ पे इनकी कमी दिखेगी, बिकॉज इमोशंस नहीं है ना, या आपने कुछ मिस्टेक्स अगर पास्ट में किया है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जहन में हैं, अभी भी दिमाग में है, या किसी ने किसी का अगर ट्रस्ट तोड़ा है, क्योंकि वो ट्रस्ट वाली इश्यूज भी फैक्टर इनके दिमाग में जा रही हैं। ये एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, यस, एंड 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो थोड़ी सी हीलिंग भी दिखती है, चाहो ना चाहो थोड़ी बहुत नोक झोंक होते हुए भी कहूँगी यहाँ पे हीलिंग फेजेस दिखती है। कहते हैं ना कि यूनिवर्स अगर चाहे कि भाई ये रिलेशनशिप सदा ऐसी बनी रहे, अच्छे से रहे, तो कहूँगी आप कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, या इग्नोर कर लो, बट स्टिल रिलेशनशिप तो रहेगा ही रहेगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या है इस रिश्ते का, इस वीक का कुछ आउटकम क्या है। कुछ बदल रहा है तो बदलते वक्त के साथ में आप भी खुद को बदलो। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक संकेत है, या कहूँगी गाइडेंस, या कुछ एडवाइस जो मैं आपको सजेस्ट लास्ट में करती हूँ ना, कहूँगी जो ओवरऑल के एनर्जीज में यही एक सजेशंस मिल रहा है कि जो चीज़ें बदल रही हैं उसकी तरफ में देखने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव को अपनाने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि सिर्फ पास्ट में ही कि मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ, ऐसा ही लाइफ स्टाइल चल रहा है, मुझे यही अच्छा लग रहा है, नहीं, कुछ चीज़ें अगर बदल रही हैं तो भाई बदलते हुए वक्त के साथ में आप भी खुद को बदलो। दैट इज़ कहूँगी वो बेटर है रिलेशनशिप के लिए। यस, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट करना है आपको, या कुछ ऐसी चीज़ें सिनेरियो नहीं क्रिएट करना है, बल्कि बदलते वक्त के साथ में खुद को भी बदलना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, क्या है सिंगल्स के लिए, देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए क्या है।
फर्स्ट कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, दूसरा कहूँ तो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज दिखती हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई फर्स्ट पर्सन ना ऐसे पर्सन दिखते हैं कि ये ना किसी से रिलेटेड हैं अभी भी, यानी कि ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में है। तो ये आपके कोई फ्रेंड में से हो सकते हैं, नोन पर्सन में से हो सकते हैं, या कहूँगी अननोन भी कुछ लोग के लिए हो सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी डीपी प्रोफाइल लगा के रखी है बट स्टिल कहूँगी इनका एक रिलेशनशिप है। तो कुछ लोग कहूँगी फॉल्स लव के साथ में भी जा सकते हो, थोड़ा संभल कर रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस के पर्सन हैं। ये भी कहूँगी किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से यहाँ पे डेटिंग चैटिंग वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है, अप्रोच दिख रहा है उस वे में, या किसी शादी.com से अगर आपने कहीं अपनी प्रोफाइल लगा के रखी है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आए रिश्ता। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिलेशनशिप तो किस वे में रहेगा, किस वे में रहेगा। यहाँ पे अगर कहूँ तो दोनों में ही एक बात तो कॉमन है कि भाई यहाँ पे अगर आप इमोशंस जोड़ोगे तो रिलेशनशिप चलेगा, इमोशनली अगर नहीं है, अगर दिमाग से कहते हैं कि लॉजिकल माइंड से अगर चलोगे तो होंगे, अगर आप इन्हें जज कर पाओगे तो अगर अगर इनसे रिलेट होगे तो रखोगे, बिकॉज आपकी एनर्जीज मुझे इसमें ज़्यादा हाई दिख रही है, ना कि उस पर्सन की। अगर रिश्ता आता भी है तो यहाँ कहीं ना कहीं आप क्लियर करोगे कि भाई मुझे कैसा रिश्ता चाहिए। तो अगर आप रिलेट करोगे तो डेटिंग चलेगा, नहीं रिलेट करोगे तो कहूँगी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डिस्कनेक्शंस भी दोनों ही कार्ड्स में दिख रही है कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक बात कहूँ, यहाँ पे मैरिज की या वैसी सोच मुझे नहीं दिख रही, डेटिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा हाई दिख रही है कि डेटिंग वाली फेजेस रहेगी। बट यहाँ पे अगर कहूँगी नहीं रिलेट करोगे तो कट ऑफ भी दिखता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी, देखते हैं क्या है ओवरऑल में आपकी, देखते हैं क्या है। आपके साथ में ऐसा क्या हो गया, या तो आपको किसी ने बहुत ही धोखा दिया है, आपने हो सकता है बेइंतहा किसी से बहुत ही प्यार किया, बहुत ही लव किया, रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दी, अभी आप सिंगल हो बट आपने बेइंतहा प्यार किया है किसी से, लेकिन वहाँ पे आपका प्यार कहते हैं धोखा मिला, डिजास्टर हो गया, टूट गया। तो आप आपकी अगर सिचुएशंस फिलहाल अगर ज़िंदगी कहूँ तो आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो। एंड ये क्यों हुआ, क्यों, कैसे हुआ, ये कहीं ना कहीं आप खुद से कई सवालात पूछते हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई घर परिवार में से भी अगर रिश्ता ढूंढा जाता है तो बात बनते बनते रह जाती है, कुछ लोग ऐसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। बट वही कहते हैं ना कि कंक्लूड क्या होता है, कंक्लूड यही होता है कि भाई चाहे खुद से दिल टूटा हो या रिश्ता घर परिवार ने लाया है, नहीं बात बन रहा है, बट आप हो अभी हार्ट ब्रोकन फेजेस में एंड न्यू कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मेरे लिए कोई नया रिश्ता सही से आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आप ऐसी सिचुएशन को झेल रहे हो फिलहाल। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट लगी हो तो कंट्रोल ना करें, लाइक शेयर करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स मैं अगेन कहूँगी रीडिंग चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।